हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 12th का जो चैप्टर 11th है जिसका नाम 3D है, मतलब 3 डायमेंशनल, जिसके अंदर हमारे 3 टॉपिक हैं। तो उस तीनों टॉपिक के अंदर जो सबसे लास्ट का टॉपिक है जिसका नाम है द प्लेन। और द प्लेन एक ऐसा टॉपिक जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। द प्लेन एक ऐसा टॉपिक जो 3D का सबसे टफ, सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। 3D का जो प्लेन जो है एक ऐसा चैप्टर या एक ऐसा टॉपिक जिसमें 12th के तकरीबन सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये आज सारी की सारी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की हमेशा के लिए खत्म। लेकिन वीडियो पूरा देखें और हर एक चीज को ध्यान से देखें। तो टॉपिक का नाम है द प्लेन। ये हमारी 11 चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 11.3 है उसका डिस्कशन होगा। मतलब उस जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और अब भी बोला जा रहा है कि क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, हो सकता है एक पार्ट में कंप्लीट ना हो। तो सबसे पहले तो ये बनता है कि प्लेन है क्या। तो इसको इस एक्सरसाइज में द प्लेन की जो डेफिनेशन है क्या दे रखा है। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points on it lies wholly on it। मतलब एक ऐसा सरफेस, ये मान लो कोई एक सरफेस है, इस पर कोई सी भी 2 पॉइंटों से ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है। अ प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन जो है एक सरफेस है सच दैट अ लाइन, तो ये 2 पॉइंटों से एक लाइन बन रही है और ये पूरी तरह से इस पर लाई कर रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है प्लेन माना जाता है। अब ये नॉर्मल क्या है। अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन ऑन लाइंग ऑन ए प्लेन। मतलब ये मान लो कोई लाइन है प्लेन की, ये प्लेन है। अब हमारे पास जो इस पे एक ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है जिसको मैंने पी एन से इंडिकेट करा, ये परपेंडिकुलर है टू एवरी लाइन lying on a plane is called a normal to the plane। all the normals to a plane are parallel to each other। जितने भी नॉर्मल डलेंगे प्लेन पर वो सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कैसे, एक ये रहा, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। मतलब हर जो प्लेन का जो नॉर्मल जो है वो प्लेन पर होगा तो परपेंडिकुलर। लेकिन अगर एक प्लेन के 2 नॉर्मल हैं या उससे ज्यादा है तो ये सारे के सारे जो नॉर्मल जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इस पे टॉपिक वाइज मतलब एक एक टॉपिक को लिखवाया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसलिए बड़ा टॉपिक जरूर है और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब आगे देखें, प्लेन का पहला फार्मूला, पहला कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। पहला, अगर कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है तो उसका फार्मूला ये होगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस के वाई वन प्लस सी जेड माइनस के जेड वन। जो हमारे पासिंग पॉइंट होंगे, जो पहला पासिंग पॉइंट है वो x1, y1 और z1 की वैल्यू है। x1, y1, z1 की वैल्यू। उसके बाद जितने भी पासिंग पॉइंट हैं वो x1, y1 और z1 की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ x की, y की और z की वैल्यू है। क्यों, देखें जरा क्या क्या रखा है। पहले हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो यहां से पास कर रही हो। तो सबसे पहले आपको ये बताया है, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अब हमारे पास जो सॉल्यूशन चला, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
passing through a given point is, फॉर्मूला हमारा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस के y1 c z माइनस के z1 इक्वल टू, सबसे पहले it passes through the point a, और a का पॉइंट है 2 5 माइनस 3, तो a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 5 प्लस c z प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये ध्यान रखना कि आंसर भी यही है, बस सिर्फ हमारे पास a की b की और c की वैल्यू नहीं है। अब हमने पहला पॉइंट तो यूज कर लिया, अब बाकी 2 पॉइंट यूज करने हैं, अब हमें इसी में पुट करना है। अब यहाँ पर कोई x1 y1 z1 तो है नहीं, तो इसका मतलब अब आगे की जो वैल्यू जो है वो x की y की और z की है। इट आल्सो passes through the points, पहला b -2 -3 5 एंड c 5 -3 -3। यही देखना है इधर a x की वैल्यू -2 प्लस b -3 -5 प्लस c यहां पर 5 प्लस का 3 बराबर 0। दूसरी वैल्यू a x की वैल्यू 5 -2 प्लस b y की वैल्यू -3 -5 प्लस c z की वैल्यू -3 प्लस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करा, माइनस का 4a माइनस 8b प्लस 8c इक्वल टू 0, एंड इसको सॉल्व करा 3a माइनस 8b प्लस 0c इक्वल टू 0। इस पूरे को 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद यहां आ गया 3a माइनस 8b, यहां आ गया 0c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर बोला जा रहा है पहला पॉइंट x1 y1 और z1 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, फिर x की y की और z की बाकी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को, अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गए, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके a की b की और c की वैल्यू निकालें। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं उन सभी क्वेश्चनों के अंदर 2 अननोन क्वांटिटी होती थी और 2 ही इक्वेशंस होते थे, लेकिन पहली बार 3 अननोन क्वांटिटी है और 2 इक्वेशन है। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी मल्टीप्लिकेशन में पहले a माइनस b c, पहले a लिखना है, फिर b लिखना है, फिर c लिखना है, लेकिन b के साथ माइनस का b। अब हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a में हटा दो a, अब a हटाने के बाद माइनस के 2 को 0 से इंटू करा 0, 8 2 जा 16 माइनस 16, लेकिन नीचे से ऊपर जाके प्लस 16। अब b को छुपा लो, 1 को 0 से इंटू करा 0, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया माइनस 6। अब c छुपा लो, 1 को 1 से इंटू करा 8, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया प्लस 6। नीचे से ऊपर जाके साइन चेंज, a की a अपॉन 16 माइनस b अपॉन में माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, c अपॉन में 14। अब हमने इसको लेट कर लिया लैम्डा के बराबर,
तो ए की वैल्यू आ गई 16 लैम्डा, बी की वैल्यू आ गई 6 लैम्डा, सी की वैल्यू आ गई 14 लैम्डा। और आपको बताया भी गया था कि आंसर यही है, बस सिर्फ और सिर्फ ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालनी है। अब हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए की वैल्यू आ गई 16 लैम्डा x माइनस 2, बी की वैल्यू आ गई 6 लैम्डा, यहां आ गया y माइनस 5, प्लस सी की वैल्यू 14 लैम्डा, यहां आ गया z प्लस 3 बराबर 0। सबको लैम्डा से डिवाइड कर दिया, लैम्डा से भी डिवाइड कर दिया, और देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2 लैम्डा, सबको 2 लैम्डा कैंसिल, 2 कैंसिल, यहां पर बच गया 8x, 8 2 जा 16, यहां पर बच गया 3y, 3 5 जा 15, 7z, 7 3 जा 21 बराबर 0। तो 8x प्लस 3y प्लस 7z, -15 और -16 -31, यहां पर 31 में से 21 गए 10, लेकिन -10 इक्वल टू 0। तो ये जो आ रही है ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। एक बार फिर देखो जरा, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है। हमारे पास फार्मूला ये है, पहले पहला पॉइंट x1 y1 और z1 में रखा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब बाकी जो 2 पॉइंट और हैं, उन दोनों पॉइंटों को हमने x की, y की और z में रखा, तो इससे 2 इक्वेशन और आ गई। इन दोनों इक्वेशन को जिस मेथड से सॉल्व करा है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें पहले a लिखा जाता है, फिर -b लिखा जाता है, फिर c। अगर मुझे a को सॉल्व करना है तो a को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें खत्म करना है। जब b की बारी आएगी तो इसको खत्म करना है, और जब c की बारी आएगी तो इसको खत्म करना। तो और इसमें से a b c की वैल्यू निकालने के लिए इसको लैम्डा लेट कर लिया, सॉल्व कर लिया, और ये सारी की सारी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही जो अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये अब अगला क्वेश्चन का भी जो कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, ध्यान से देखते रहे जरा। अब जो इसी टॉपिक पर दूसरा, हमें ये जो 4 पॉइंट दे रखे 1 2 3 4, और ये प्रूव करने हैं कि ये कॉप्लेनर है। अब ये कॉप्लेनर क्या है? जब आप 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, तो आप एक शब्द पढ़ते थे कॉलिनियर, जिसका मतलब होता है लाई ऑन ए लाइन। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर होता है तो उसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता था। अब हम बात करें, अगर कोई भी पॉइंट किसी प्लेन पर लाई कर रहा है तो वो कॉलिनियर नहीं बल्कि कॉप्लेनर कहला जाएगा। और कॉप्लेनर प्रूफ करने के लिए 4 पॉइंट्स होने चाहिए, और वो ये रहे चारों के चारों पॉइंट 1 2 3 4। तो मुझे कॉप्लेनर भी प्रूव करना है और साथ में इक्वेशन भी निकालनी है। अभी जो हमने पहला इक्वेशंस करी, जो पहला क्वेश्चन करा था, उसमें 4 की जगह 3 पॉइंट थे। तो पहले इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 पॉइंट यूज करने पड़ेंगे, और कोई से भी ए बी सी डी में से कोई सा भी पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट। फॉर्मूला हमारा ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस के y1 c z माइनस का z1 इक्वल टू 0। पहला पॉइंट, इट पासेस थ्रू, it passes through the point A, 1 -1 और 1। क्या बन गया? A x माइनस 1 प्लस बी y प्लस के 1 प्लस सी z माइनस 1 बराबर 0। और फिर बोला जा रहा है कि इक्वेशन भी यही है, बस हमें वैल्यू चाहिए ए बी सी की। उसके लिए अगले देखो, इट आल्सो passes through the points
सबसे पहले बी 2 3 1 एंड सी 1 2 3। तो यहां पर देखना ए एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस बी 3 प्लस के 1 प्लस सी 1 माइनस 1 बराबर 0 एंड ए एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस बी 2 प्लस के 1 प्लस सी 3 माइनस के 1 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बन रही है देखो ध्यान से, ए ये रही ए 3 और 1 4b प्लस 0c बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड 0a 3b प्लस 2c बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बताया था पहले, ए माइनस बी सी। सबसे पहले ए को ढक दो, 4 2 8 3 0 0। बी की वैल्यू, बी को ढक दो, 1 को 2 से 2 करा 2, 0 को 0 से 0। सी को ढक दो 3 माइनस 0। ए बाई 8 बी बाई माइनस 2 सी बाई 3। लेट कर लिया लैम्डा, तो यहां से आ गया ए की वैल्यू 8 लैम्डा, बी की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा, सी की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा। अब मैंने आपको बताया था जब ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए की वैल्यू 8 लैम्डा एक्स माइनस का 1 प्लस बी की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा वाई प्लस का 1, सी की वैल्यू 3 लैम्डा जेड माइनस का 1 बराबर 0। सबका लैम्डा कैंसिल, 8x माइनस 8 माइनस 2y माइनस का 2 प्लस 3z माइनस 3 बराबर 0। तो 8x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 और माइनस के 13 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। लेकिन मुझे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बिल्कुल वैसा ही करा है जैसे हमने पहले इक्वेशंस में करा, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में करा था। मगर अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखें जरा सा। अभी जो हमने पूरा सोल्व करा, सिर्फ इक्वेशंस को सोल्व करा, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। मतलब हमें ये बताना है कि जो फोर्थ पॉइंट जो है वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम बार बार आपको ये कहा जा रहा है 3 पॉइंट या जो 4 पॉइंट है, इन पॉइंटों में से हम फर्स्ट पॉइंट किसी को भी, सेकंड पॉइंट किसी को भी। अब हमारे पास, अब हमें कोप्लेनर प्रूव करना है। सबसे पहले इक्वेशन तो आ गई, तो सबसे पहले points will be coplanar if point D 0 minus 2 3 lies on the plane। अब हमारे पास जो प्लेन दे रखा है उसकी इक्वेशन ले लिया हमने LHS, 8x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 13। अब हमने ये पॉइंट पुट करा, पुट d 0 माइनस 2 3। तो 8x की वैल्यू 0 माइनस 2 प्लस 3 z की वैल्यू 3 माइनस 13।
0 + 4 + 9 - 13, 4 और 9 13 माइनस का 13 बराबर 0। इसका मतलब LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के। इसका मतलब ये जो फोर्थ पॉइंट जो है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है कोप्लेनर है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 3 पॉइंट होंगे तो 3 पॉइंट से पहले इक्वेशंस बनाएंगे, और जब वो इक्वेशंस बन जाएगी तो जो बाकी का जो फोर्थ पॉइंट बना बचा है हमारे पास, उस फोर्थ पॉइंट को उस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद अगर वो फोर्थ पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब कोप्लेनर है। ठीक है, अभी प्लेन का सिर्फ पहला पॉइंट मतलब जो पहला फार्मूला है वो है, ऐसे ही कई सारे फार्मूले हैं, आगे देखें जरा। अब जो इस प्लेन का जो दूसरा फार्मूला जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन ही, लेकिन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म जो है 11th क्लास में भी पढ़ा था आपने, जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो इंटरसेप्ट जो आपने पढ़ा था वो बेटे 2D की फॉर्म में पढ़ा, जो था x/a + y/b = 1। उसमें a और b इंटरसेप्ट हो जाता है, लेकिन x एक्सिस और y एक्सिस का। और क्योंकि आपको ये पता है कि जो प्लेन जो है वो 3D कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उसके अंदर x एक्सिस का भी इंटरसेप्ट होगा, y का भी होगा, z का भी होगा। तो जो इक्वेशंस बनेगी वो ये बनेगी x/a + y/b + z/c = 1। जो ये x, y और z जो हैं ये तो हमारे पासिंग पॉइंट हैं, और ये जो a, b और c जो हैं ये हमारे इंटरसेप्ट है। ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट, ये हमारा z इंटरसेप्ट। अब इन पे क्वेश्चंस कौन से होंगे, इसके लिए आप पहला क्वेश्चंस पढ़ो। सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जिसके इंटरसेप्ट हमें ये दे रखे। मतलब अगर हम इस पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि a की वैल्यू इसमें 3 है, b की वैल्यू इसमें 6 है, और c की वैल्यू इसमें -4 है। ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c। तो जब हमारे पास a b c दे रखा है तो डायरेक्ट निकालो इक्वेशन ऑफ द प्लेन। लिखेंगे सिर्फ हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब x/a + y/b + z/c = 1। तो x/3 + y/6 z/-4 = 1। इन सब का एलसीएम निकाला 12। 3 4 जा तो यहाँ आ गया 4x, 6 2 जा यहाँ आ गया 2y, 4 3 जा माइनस का 3z = 1। तो 4x + 2y - 3z = 12। तो 4x + 2y - 3z + 12 था, इधर आ गया -12 = 0। तो ये इक्वेशन, इससे पहले भी इक्वेशन आई थी, लेकिन वो तब आई थी जब हमारे पास पासिंग पॉइंट थे। अब हम जो बात कर रहे हैं ये फार्मूला तब लगेगा जब हमें इंटरसेप्ट दे रखे। तो हमारे पास ये रहा, भला हमारे पास इंटरसेप्ट दे रखे थे, हमने प्लेन की इक्वेशन बना ली। ऐसे ही जो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए जरा ध्यान से देखो आप। जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें ये दे रखा है कि भाई जो भी हमने इक्वेशंस बनाई थी वो हमें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन ये हमें दिया हुआ है। और हमें जो इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन दे रखी है वो ये है 2x - 3y + z = 6। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, मतलब इस फॉर्म में, और उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना, मतलब ए बी सी, मतलब जो अभी हमने क्वेश्चंस करा था बिल्कुल उसी का उल्टा करना है हमें। अब हमारे पास जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें =1 है और यहाँ =6 है। तो हमने क्या करा, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 6। तो 2x/6, 3y/6, z/6, 6/6।
x/3 माइनस y/2 z/6 इक्वल टू 1। तो x/3 माइनस यहां हो नहीं सकता, तो y/-2 z/6 इक्वल टू 1, विच इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, मतलब हमारा इतना क्वेश्चन तो आ गया। अब इसके हमें इंटरसेप्ट निकालें, तो सबसे पहले हमने कंपेयर करा, कंपेयर विद x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू आ गई 6। मतलब ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट, ये हमारा z इंटरसेप्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया था, इक्वेशन निकाली। अब हमें इक्वेशन दे रखी तो हमने इंटरसेप्ट निकाला, ठीक है। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अब फिर हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है, जो यहाँ से पास हो रही है और साथ में इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये है कि ये पासिंग पॉइंट है, तो हम पहला नंबर का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले नंबर का फार्मूला सिर्फ तब लगता था जब सिर्फ ओनली पासिंग पॉइंट होता था, इंटरसेप्ट नहीं। अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है या पूछा है, हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगेगी। तो इसका मतलब हमारे पास बात क्वेश्चन, तो हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a प्लस y/b z/c इक्वल टू 1। इसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, इट पासिस थ्रू, it passes through the point 2 - 3 7। तो 2 अपॉन में a माइनस 3/b 7/c इक्वल टू 1। साथ में मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये हमें गिवन है। तो यहाँ आ गया 2 अपॉन में a माइनस 3 अपॉन में ये भी a प्लस 7 अपॉन में a, सारे के सारे इक्वल है। तो यहाँ से आ गया a, तो 2 - 3 प्लस 7 इक्वल टू 1। 7 और 2 9, 9 में से 3 गया 6/a इक्वल टू 1। तो इसका मतलब a की वैल्यू 6, जब a की वैल्यू 6 है तो इसलिए a इक्वल टू b इक्वल टू c आ गया 6। मतलब ये हमारा x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट हमें निकालनी है इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो x अपॉन में 6, y अपॉन में 6, z अपॉन में 6 इक्वल टू 1। नीचे का यहाँ 6 आ गया, x प्लस वाई प्लस z बराबर 1। तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6। तो यहाँ आ गया x प्लस वाई प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस वाले फार्मूले पे सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस बैठते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे फार्मूले आएंगे, ठीक है। अब हम इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब थर्ड टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। आपको नॉर्मल बताया था कि जो किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, उसकी फॉर्म में किसी भी प्लेन की इक्वेशंस क्या होगी। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखना है, जो वेक्टर फॉर्म में रखा r डॉट n कैप इक्वल टू p। r वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है, ये n जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है प्लेन पर। मतलब ये यूनिट वेक्टर की बात हो रखी है। अगर सिर्फ ये ऐसा होता, नॉर्मल टू द प्लेन, अगर ऐसा होता तो ये n ना हो, n कैप ना होकर सिर्फ ये n होता। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि n कैप है या n है। अगर n है तो सिर्फ ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन। और अगर n कैप है तो ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है। और अगर मुझे n से, इस n से n कैप बनाना है तो मुझे इस n को इस मॉडुलस n से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, जो वेक्टर में हमने सीखा था। तो क्या बोला जा रहा है
कि सिर्फ हमें इस टॉपिक में ये ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मल टू द प्लेन है या यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है, और जो ये हमारा p जो है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मतलब सिर्फ एक n का और एक p का। ध्यान से आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। हमारे पास क्या रखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। इसका मतलब मुझे जो दे रखा है, वी हैव डिस्टेंस दे रखी, मतलब p की वैल्यू दे रखी है 5, एंड विच हैज j एज द यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मुझे n कैप दिया हुआ है और n कैप दे रखा है j। तो इसका मतलब मुझे p भी दे रखा है और n भी। तो हमें जो बनाना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो वेक्टर फॉर्म में चाहिए वो भी नॉर्मल फॉर्म में, जो हमारे पास था r n कैप इक्वल टू p। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। हमारे पास r डॉट n कैप की वैल्यू आ गई j और p का मतलब आ गया 5। ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। अब मेरे पास गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे रखी है, ये मुझे दे रखी है। क्या दे रखा है, r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस का 14 इक्वल टू 0। और मुझे निकालना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब मुझे n कैप निकालना है। तो इसका मतलब अगर मुझे n कैप निकाल रहा है तो मुझे दे रखा है ये n है, और अभी बताया था कि n को n कैप बनाने के लिए n मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस 14 था, इधर आ गया माइनस 14। कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, तो सबके साइन चेंज कर रहा हूं। माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 14। अभी मैंने आपको बताया ये n है, n की वैल्यू आ गई माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k। अब मैं इसका n कैप मतलब पहले n मॉडुलस निकाल रहा हूं। माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहां आ गया रूट 49 और 49 का रूट आ गया 7। तो इस वाली इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 7, मैंने इसको 7 से डिवाइड कर लिया। तो r डॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 14। तो यहां भी 7 से डिवाइड और यहां भी 7 से डिवाइड। जैसे हमने इसको 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा था r, यहाँ आ गया माइनस 2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रही है। अब हमें निकालना क्या है, ये देख लो। हमें निकालना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब मुझे निकालना है n कैप। तो इसका जो n कैप है, देखो यहाँ लिख रहा हूं। तो मेरे पास n कैप की जो वैल्यू आ गई माइनस 2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k, और यही मुझे निकालना था। मतलब मेरे पास जब तक ना बोला जाए तब तक तो n है, अगर जो बोला जाएगा उसी को लेके चलना है। और अगर n है और मुझे अगर n कैप से निकालना तो मुझे पहले n मॉडुलस निकालना पड़ेगा। अब जो ये अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास दे रखा है हमारे, हमने तो ऐसे निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप खुद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब मेरे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास +3 है, इधर आके आ जाएगा -3। और जब तक ना बोला जाए इसका मतलब ये n है, पहले फिर इसका आप मॉडुलस n निकालना, डिवाइड करना, यहां तक आ जाएगा आपका। यह पूरा का पूरा हमारा जो है n कैप आ गया। अब मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब
ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आ जाएगा -2/7, यहाँ से आ जाएगा 3/7, यहाँ से आ जाएगा -6/7। मतलब यहाँ तो मैंने पूरा एन कैप निकाला है। इस क्वेश्चन में एन कैप निकालने के बाद मुझे उसके डीसी निकालने, जो यहाँ आएगा -2/7, यहाँ आएगा 3/7, यहाँ आएगा 6/7। तो इस वाले क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। अब रहा ये क्वेश्चन नंबर 4, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास जो इन सब में जो इक्वेशन दे रखी थी वो कार्टेशियन में दे रखी, मतलब वेक्टर में दे रखी थी। अब यहाँ पर कार्टेशियन में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? 2x - 3y + 4z + 6 = 0। सबसे पहले मुझे क्या क्या रखा है कि इसको वेक्टर इक्वेशंस निकालनी है, जो ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे, फिर साथ में डीसी निकालना है और मुझे इसकी डिस्टेंस भी नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको, इस कार्टेशियन फॉर्म को मैं वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, xi + yj + zk 2i - 3j + 6k + 6 = 0। ये पूरा का पूरा आर में कन्वर्ट हो गया। यहां आ गया 2i - 3j + 6k + 6 = 0। तो r डॉट 2i - 3j + 6k, जो +6 था -6 हो गया। डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, तो -2i + 3j - 6k = -6। अब मैंने इसको सबसे पहले इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब आप ध्यान से देखो तो वही पूछा है जो हमसे ऊपर पूछा था। इसका मतलब मुझे पहले डीसी निकालना है और फिर उसका डिस्टेंस निकालना है। तो जब मुझे डिस्टेंस निकालना है या एन, तो इसका मतलब ये हमारे पास एन दे रखा है, तो एन की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है -2i + 3j - 6k। एन कैप में कन्वर्ट करा हमने, पहले मॉडुलस निकाला, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 49 मतलब 7। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 7, तो r डॉट -2i + 3j - 6k अपॉन में 7, यहाँ आ गया -6/7। तो r डॉट -2/7i + 3/7j - 6/7k, यहाँ आ गया -6/7। अब हमने इसको कंपेयर करा इससे, r डॉट n कैप = p। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इससे पहले क्वेश्चन में भी था -2/7, 3/7, -6/7। उसके बाद मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आ गया हमारे पास -6/7। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कार्टेशियन फॉर्म को मैंने वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करा, और जैसे ही मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करा हमारा आंसर आ गया। अभी हमने सिर्फ 3 टॉपिक करे हैं, ऐसे ही और टॉपिक भी हैं, आगे देखें। अब जो हम 4th टॉपिक जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 4th पॉइंट में हम कार्टेशियन को वेक्टर में और वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना सिखाएंगे। मतलब हमें कोई भी इक्वेशन अगर वेक्टर में दे रखी है तो उसको कार्टेशियन में, और कार्टेशियन को वेक्टर की फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। कार्टेशियन मींस XYZ की फॉर्म, वेक्टर फॉर्म R की फॉर्म। तो देखो ये हमने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। इन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कार्टेशियन में दे रखे हैं, वेक्टर में चेंज करना है, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वेक्टर में दे रखे हैं, कार्टेशियन में निकाल। तो सबसे पहले हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशंस ऑफ द प्लेन, ये जो हमें दे रखा है 2x - 3y + 4z + 6 = 0।
हमें खुद बताया कि ये कार्टेशियन में दे रखा है, तो वेक्टर की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस 6 बराबर 0। तो r यहाँ आ गया 2i माइनस 3j प्लस के 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये सारा का सारा जो है विच इज इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, मतलब एक्स वाई जेड को आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे जो दूसरा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये जो हमें दे रखा है ये हमारे पास ये रहा। तो 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 2। तो 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 4j माइनस का k माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ आ गया r डॉट 2i प्लस 4j माइनस का k माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज वेक्टर फॉर्म। मतलब जो एक्स वाई जेड दे रखा है उसको हमें आर की फॉर्म में चेंज करना है। अगर एक्स वाई जेड में दे रखा है और आर की फॉर्म में चेंज करना तो वेक्टर फॉर्म। अब हमें आर की फॉर्म में दिया हुआ होगा, उसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में चेंज करने पड़ेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है। देखिए आगे क्वेश्चन दे रहा। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3rd दिया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, जो हमारे पास दे रखी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमें गिवन है, जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द प्लेन दे रखी है हमारे पास r डॉट 2i प्लस 5j माइनस 4k इक्वल टू 3। अब हमें इसको कार्टेशियन के फॉर्म में चेंज करना है, तो पुट या पुटिंग r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, r की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के डॉट 2i प्लस 5j माइनस 4k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करा 2x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 3। तो 2x प्लस 5y माइनस 4z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो r वाला जो था ये सारा का सारा एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो गया। तो जो एक्स वाई जेड में है वो हमारा कार्टेशियन है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये कार्टेशियन में दे रखा है, उसको देखो वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ तो। हमें जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4, हमें जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें दे रखी है r इक्वल टू s माइनस 2t i 3 माइनस t j 2s प्लस का t k। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैंने अभी बताया था कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है एक्स वाई जेड, सिर्फ एक्स वाई जेड होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने पुट करा वैसे ही, पुटिंग आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान से देखना जरा सा। एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, यहाँ आ गया s माइनस 2t, यहाँ आ गया i 3 माइनस का t, यहाँ आ गया j, यहाँ आ गया 2s प्लस का t, यहाँ आ गया k। अब हम कंपेयर कर रहे हैं i j के, तो सबसे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k। सबसे पहले i वाला x इज इक्वल टू s माइनस 2t,
उसके बाद y बराबर 3 माइनस टी, उसके बाद z वाला 2s प्लस का t। मुझे सिर्फ x, y और z चाहिए, s और t नहीं चाहिए। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले s की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, z माइनस 2 अपॉन में 2, z माइनस टी अपॉन में 2 माइनस 2t। तो x इज इक्वल टू, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2x z माइनस टी माइनस 4t। तो 2x बराबर माइनस z माइनस 5t। तो 2x बराबर z माइनस 5, t की वैल्यू मैंने यहां से निकाली 3 माइनस के y। तो 2x बराबर z माइनस 15 माइनस और माइनस प्लस 5y। ये ऐसे कैसे, 5 से 15 माइनस और माइनस प्लस। अब हमने इसको सही करके लिखा 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 15 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो, सिर्फ x, y और z बना। यह क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें r भी है, s भी है, t भी है। तो वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। लेकिन जैसे आपको बताया गया था कि भाई जो प्लेन, जो हमारा टॉपिक जो है वो एक वीडियो के अंदर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए 1-2 वीडियो इसकी और आएंगी। आज जो हमने आपको बताए हैं वो टोटल 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं। और वो कौन कौन से थे? पहला, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और हमने कन्वर्जन सिखाया कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3D के अंदर इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे, मतलब प्लेन के ही आएंगे। लेकिन अभी प्लेन खत्म नहीं हुआ है, प्लेन की और भी आने वाले टाइम में वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का तभी फायदा कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको देखें, लाइक करें, बहुत 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 ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद जो है वो पूरा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।